Welcome friends in my YouTube channel. Basically today I will take a numerical problem based on 3 address code and design quadruple and triple table with respect to that 3 address code, right? So this video will goes to very important for you because from this topic in every year AQ2 examination there will be 1 or 2 question in your final end semester examination, right? So it is very important for you. Look at the screen and see carefully. So basically quadruple triple table का concept आपको पता होगा. Quadruple is means 4, triple means 3. So x is equal to y OPZ. Quadruple का मैं concept बता देता हूँ. x is equal to y OPZ is the format of quadruple. Means there are 4. 1, 2, 3 and 4. OP means any operator. Any operator means like x is equal to y plus z, x is equal to y into z. So this is the example of quadruple. ठीक है. बेसिकली इसमें एक ऑपरेटर होता है और आपके 2 ऑपरेंड होते हैं और एक कोई ना कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही होती है. That's why it is called, या 4 चीज़ें होती हैं. That's why it is called quadruple. And triple is what? Triple is nothing but it is इसमें से हम करते क्या हैं बेसिकली, जो आपका रिजल्ट वाला जो कॉलम है उसको हम डिलीट कर देते हैं तो ये ट्रिपल टेबल बन जाती है. ठीक है. अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हाउ इट कन्वर्ट द क्वाड्रुपल टेबल इनटू ट्रिपल टेबल, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्क्रीन. दिस इज योर प्रॉब्लम. ये आपका कोई भी इक्वेशन है. ए इक्वल टू माइनस बी इंटू विद इन ब्रैकेट सी प्लस डी प्लस बी. So it is the expression and we have to convert this expression into quadruple and triple table. So first of all, before converting into quadruple and triple table, we have to design the 3 address code for this given expression, right? तो इसके लिए मैं 3 address code डिजाइन करूंगा. तो 3 address code डिजाइन करने के लिए मैं करूंगा क्या, टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे. तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाली चीज़ आपको ओपन करनी होगी. ठीक है. जब भी हम कोई भी लॉन्ग इक्वेशन को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम वही बोर्ड मास फार्मूला जो होता है हमारा वो हम लगाते हैं. कोई ब्रैकेट की चीज़ों को पहले कैलकुलेट करेंगे, देन आपका कोई यूनरी ऑपरेटर है उसको लेंगे, देन आपका डिवाइड लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, प्लस माइनस, इस तरीके से. ठीक है. तो इसमें ब्रैकेट वाला मेरा पार्ट ये है. तो मैंने क्या किया, T1 इज इक्वल टू सी प्लस डी. ठीक है. T1 में मैंने ये वाला पार्ट डाल दिया. अब T2 में इसको मैं ले लेता हूँ, डेट इज माइनस बी, डेट इज यूनरी माइनस बी वाला इसमें ले लिया. अब इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया. इसको मैं क्या करूँगा, T3 इज इक्वल टू T2 इंटू T1, ये वाला पार्ट. ठीक है. T2 इंटू T1. इसके बाद ये वाला पार्ट आपका किस में स्टोर हो गया, T3 में. तो T3 प्लस बी को मैं किस में ले सकता हूँ, T4 में. T3 प्लस बी, T3 प्लस बी विल स्टोर इनटू T4 में आ जाएगा. तो ये वाला पार्ट सॉल्व किया मैंने. पहले C प्लस डी T1 में डाला, फिर माइनस बी को मैंने T2 में डाला. ठीक है. तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट T1 में है, ये वाला पार्ट T2 में. तो T2 इंटू T1 हो गया हमारा, T3 में गया. इतना सॉल्व हो गया. प्लस बी बचा तो इतना T3 है, T3 प्लस बी ये हमारा T4 में गया. यानी राइट साइड वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में स्टोर है इस समय, T4 में. अब इस पूरी की वैल्यू को मुझे किधर ट्रांसफर करना है, ए में. तो ये आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू T4. सो दिस इज 3 एड्रेस कोड फॉर गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है ना. 3 एड्रेस कोड में हमें हर एक एक्सप्रेशन आपका x इक्वल टू वाई OP Z वाले फॉर्मेट में लाना होता है. यदि इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो आपका 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ठीक है. कभी भी 2 ऑपरेटर एट ए टाइम 3 एड्रेस कोड में कैलकुलेट नहीं हो सकते. आपको उसको धीरे धीरे सिंगल ऑपरेटर में लाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम टेम्परेरी वेरिएबल लाइक T1 T2 T3. ठीक है. जैसा मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है. ठीक है. तो ये 3 एड्रेस कोड बन गया.
अब इसकी क्वाड्रुपल टेबल बनेगी, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ क्वाड्रुपल टेबल। क्वाड्रुपल टेबल में 4 कॉलम होंगे हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओपी, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। ठीक है, ओपी, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट। देयर आर 4 कॉलम देयर, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रुपल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 बाई 1 हम लेंगे यहाँ से T1 इक्वल टू सी प्लस डी, इसको मैं उठाऊंगा T1 इक्वल टू सी प्लस डी। तो इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में, केवल पहले वाले में मेरा ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, प्लस। प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है बीच में, क्योंकि मुझे ये वाला ऑपरेटर देखना होता है यहाँ से, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई ओ पी जेड। तो प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, मीन्स प्लस। आर्गूमेंट 1 है मेरा सी, आर्गूमेंट 1 ये वाला होता है फर्स्ट वाला, ये वाला आर्गूमेंट 2 होता है। ठीक है, और ये सब कुछ रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो सी है मेरा, ये मेरा आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2 इज डी एंड रिजल्ट विल ट्रांसफर टू T1। तो रिजल्ट में आ जाएगा T1, राइट। इसके बाद सेकंड वाले में मैं क्या करूँगा, सेकंड में T2 इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर मेरा एक ही ऑपरेंड है, बिकॉज माइनस बी है, मीन्स माइनस यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक ए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी माइनस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटर की जगह पर आ जाएगा यूनरी माइनस, यूनरी माइनस लिख देंगे। आर्गूमेंट 1 इज बी, आर्गूमेंट 2 मिसिंग, आर्गूमेंट 2 है ही नहीं, और रिजल्ट किस में जा रहा है, T2 में, रिजल्ट T2 में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला करेंगे हम T3 इक्वल टू T2 इंटू T1। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद में यहाँ पर क्या है, T2, आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2, T1, और रिजल्ट किस में जा रहा है, T3 में, T3 में जा रहा है। तो रिजल्ट में आ जाएगा हमारा क्या, T3, राइट। नेक्स्ट इज दिस वन, T4 इक्वल टू T3 प्लस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटर प्लस, फर्स्ट आर्गूमेंट इज T3, सेकंड आर्गूमेंट इज B एंड रिजल्ट ट्रांसफर टू T4। ओके, लास्ट वन इज A इक्वल टू T4। देन यहाँ पर आपका ऑपरेटर क्या आ जाएगा, इक्वल, और यू कैन से असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हो कई बार इसको। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल कुछ भी लिख सकते हो। आर्गूमेंट 1 आ जाएगा हमारा T4, आर्गूमेंट 2 इज मिसिंग एंड रिजल्ट हमारा A में जा रहा है। सब कुछ कैलकुलेट होकर A में आ रहा है, यहाँ भी देखो A में आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट के नीचे आ जाएगा A। सो दिस इज योर फाइनल टेबल फॉर फाइनल क्वाड्रुपल टेबल। कौन सी टेबल, क्वाड्रुपल टेबल। ठीक है ना, बिकॉज 4 कॉलम है, ये इसके रेस्पेक्ट में हमारी क्वाड्रुपल टेबल बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है इससे, ट्रिपल टेबल, ट्रिपल टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, ट्रिपल टेबल बनाऊंगा। ट्रिपल टेबल में 3 कॉलम होते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपी, आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2, रिजल्ट वाला कॉलम हम हटा देते हैं इसमें। ठीक है, रिजल्ट वाला कॉलम हम यहाँ से शो नहीं करते, बिकॉज ट्रिपल टेबल ऑलवेज डिजाइन आफ्टर द क्वाड्रुपल टेबल। आप डायरेक्ट ट्रिपल टेबल इससे नहीं बना सकते, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट ट्रिपल टेबल नहीं बनेगी। फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन
क्वाड्रुपल टेबल, देन कन्वर्ट इनटू ट्रिपल टेबल, ठीक है। तो इसमें से हम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो इधर, ऑपरेटर फर्स्ट वाली रो में देखो ऑपरेटर एच डी आ जाएगा प्लस आर्गुमेंट 1 सी और आर्गुमेंट 2 आपका क्या है, आर्गुमेंट 2 इज डी, आर्गुमेंट 2 इज डी। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज अभी हम जो ट्रिपल टेबल बना रहे हैं, ट्रिपल टेबल में हम क्या करेंगे, जो भी इसकी नंबरिंग है वो हम नंबरिंग डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें हम नंबरिंग डाल देंगे, मीन्स रिवाइज्ड आपकी क्वाड्रुपल टेबल बनेगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिटरी माइनस बी बी डैश, थर्ड वन इज एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, इसके बाद में आपका आ जाएगा T2 T2। अब देखो T2 हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, रिजल्ट T2 हमारा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, क्वाड्रुपल में। क्वाड्रुपल में देखेंगे T2 का सीरियल नंबर इज 1, T2 का सीरियल नंबर हमारा क्या है रिजल्ट में T2, और T2 हमारा 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ भी हमारा इसमें ये क्या है T2 है, इस T2 की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये वाला T2, इसकी जगह पर क्या कर देंगे 1। इसके बाद इस वाले T1 को लेंगे, T1 देखिए यहाँ पर T1 कहाँ पर स्टोर हो रहा है, 0 सीरियल नंबर पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, राइट, ठीक है ना। इसके बाद प्लस के बाद T3, ये T3 हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है रिजल्ट में, देखिए T3 हो रहा है हमारा सीरियल नंबर 2 पर, T3 ये देखो T3 ये रहा, किस नंबर पर है 2, तो यहाँ पर T3 की जगह पर आ जाएगा 2, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट इज बी एच टी रहेगा, नो प्रॉब्लम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल एंड T4। व्हाट इज T4 हमारा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, T4 हमारा स्टोर हो रहा है सीरियल नंबर 3rd पर, T4 हो रहा है 3rd पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, राइट। और आर्गुमेंट 2 मिसिंग है, बट हमें क्या करना है, आंसर को स्टोर कराना है, किसमें, ए में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वाड्रुपल से ट्रिपल कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट का कॉलम है उसको तो हमें हटाना है, इसमें तो हम ले ही नहीं रहे, बट जो फाइनल है हमारा, जो जिसमें ए में जा रहा आंसर, इसको हम आर्गुमेंट 2 बना देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर हम करते क्या है, इसको हम आर्गुमेंट 2 में डाल देते हैं, डेट इज जो भी हमारा रिजल्ट जाता है, जिस इक्वेशन में जो भी पूरी इक्वेशन कैलकुलेट होके ए में जा रही है, इस ए को मैं क्या करूँगा, आर्गुमेंट 2 में इसको एंटर कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल ट्रिपल टेबल बन जाएगी, राइट, दिस इज फाइनल ट्रिपल टेबल। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी हम फिर से नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो इसकी बेसिकली जो नंबरिंग होती है, इसकी एक और इंडेक्स बनती है, तो इसके बाद में हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट ट्रिपल। इनडायरेक्ट ट्रिपल में हम क्या करते हैं, ये हमारी ट्रिपल टेबल कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ट्रिपल टेबल कंप्लीट हो गई। इसके बाद इनडायरेक्ट ट्रिपल भी आता है एग्जाम में। इनडायरेक्ट ट्रिपल में क्या करते हैं, ये ट्रिपल टेबल एज इट इज रहेगी, ट्रिपल टेबल में क्या करेंगे, एक नंबरिंग और देंगे, 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4, और वहाँ से उसको इंडेक्स से उसको हम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनडायरेक्ट ट्रिपल तक भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना समझो, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रुपल टेबल में कैसे एंट्री होती है, और उस क्वाड्रुपल टेबल को ट्रिपल टेबल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका AKTU एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब्सक्राइबर होंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा बनाने में, और मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू।